हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दूसरे दिन की समाप्ति के बाद स्टैनली लाइफ स्टाइल आईपीओ की डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस हम लोगों को कितनी देखने को मिल रही है। और दूसरे दिन की बात करें तो क्यूआईबी और एचएनआई के द्वारा क्या कुछ रिस्पांस दिखाया गया है और अलॉटमेंट चांस किस तरीके से आप लोग बढ़ा सकते हैं अपनी, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट, प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली छोटे मोटे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, तो यहाँ पे स्टैनली लाइफ स्टाइल आईपीओ के बारे में यदि हम लोग देखते हैं तो 21 जून से ये आईपीओ फ्राइडे से ओपन हुई थी, बीच में सैटरडे और संडे होने की वजह से आप लोग इस आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन अब देखा जाए तो इस आईपीओ की आज की बात करें 24 जून की, तो समाप्ति ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि 24 जून जो आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय दिया गया था वो समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों को 25 जून यानी कि कल आखिरी दिन है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। जिस तरीके से जितनी नंबर ऑफ टाइम्स कैटेगरी में सभी में सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग किया जा सकता है लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे कंपनी की फेस वैल्यू ₹2 है। कंपनी की प्राइस बैंड की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को कंपनी की प्राइस बैंड ₹369 देखने को मिले, ₹369। इसी कटर प्राइस को आप लोग को अप्लाई करनी है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो कई सारे दोस्तों की एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाती है जो लोअर प्राइस बैंड पे या आप लोगों को पिछले कुछ प्राइस बैंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, उनके द्वारा यहाँ पे देखा जाए तो जो भी सिलेक्ट की जाती है वो यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल नहीं होते। उनको अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम के मिलने की प्रोसेस होती है वो कटर प्राइस पे जिन्होंने अप्लाई किए हुए रहते हैं उन्हें ही आईपीओ में मिलती है। कंपनी में अप्लाई करते समय 40 इक्विटी शेयर मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी होगी। वैसे इस कंपनी की 537 करोड़ की हम लोगों को टोटल इशू साइज देखने को मिल रही है। इस 537 करोड़ की इशू साइज की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 537 करोड़ की इशू साइज में 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स के पास जाएगी और 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी के पास। यहाँ पे 15,000 कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 35% शेयर इसके टोटल इशू साइज़ की जाने वाली है। और रही बात इस कंपनी के 537 करोड़ की इशू साइज़ की बात करें तो 200 करोड़ की बात करते हैं तो फ्रेश इशू के पास पैसे जाने वाली है। और 337 करोड़ की बात करें ऑफर फॉर सेल, यानी कि आप लोगों को प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को सेल करते हुए देखने को मिल जाएंगे। वैसे ऑफर फॉर सेल की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को बुक विल इशू आईपीओ है, एनएसई पीएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। और वैसे भी यदि हम लोग देखें इसका बात करने की तो यहाँ पे आप लोगों को एंकर इन्वेस्टर को जितने भी शेयर 20 जून को यहाँ पे एलोकेट की गई थी, लगभग 43,66,051 इक्विटी शेयर की बात करें कितने करोड़ की वैल्यू की, तो 161 करोड़ की वैल्यू की। उसकी जो 50% शेयर की बात करें टोटल 161 करोड़ में से 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 30 दिनों के बाद जो मिलेगी वो आप लोग को 26 जुलाई निकल कर आती है। यानी कि इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद 26 जुलाई आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट रहेगी। देन 24 जुलाई की बात, सितंबर की बात करें तो आप लोग को 90 डेज हो जाएगी, तो उसके बाद यहाँ पे शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिलते हुए देखने को मिल जाएगी। स्टैनली लाइफ स्टाइल आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो इस आईपीओ में आप लोगों को कल आखिरी दिन है अप्लाई करने के लिए। यदि आप लोग इस आईपीओ में कल आखिरी दिन अप्लाई करते थे 26 जून की बात करें तो अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 27 जून की बात करें तो पैसे रिफंड करने की डेट है। 27 जून को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट रखी गई है। और 28 जून की बात करें तो कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी बीएसई एनएसई दोनों जगह पे। वैसे इस आईपीओ मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 14,760 पास होनी चाहिए। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,06,640 पास होनी चाहिए। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,03,680 पास होनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है। वैसे तो इस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 67.36% थी आईपीओ से पहले। अब अभी देखा जाए तो 57% के पास यहाँ पे शेयर होल्डिंग्स अभी भी इस कंपनी में देखने को मिलेगी, जो कि एक बेहतरीन शेयर होल्डिंग्स अभी भी इस कंपनी में हम लोगों को आईपीओ की लिस्टिंग के बावजूद भी देखने को मिल सकती है। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि किस तरीके से एंकर इन्वेस्टर के द्वारा यहाँ पे जो 43,66,000 इक्विटी शेयर एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट कराया गया था वो ऑलरेडी यहाँ पे एलोकेट ऑफर जो की गई थी वो एलोकेट करा जा चुका है। कितने करोड़ की वैल्यू की, 161 करोड़ की वैल्यू के शेयर एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट की गई है, जिसके रिगार्डिंग हम लोगों ने डेट्स को भी देखा है किस तरीके से कैसे लॉक इन पीरियड टाइम यहाँ पे समाप्त होते हुए देखने को मिलेगी। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ 0.71 टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 29 लाख इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था, उसके अगेंस्ट में क्यूआईबी ने लगभग 20,77,000 इक्विटी शेयर की बोली लगा चुके हैं। लगभग देखा जाए तो 76 करोड़ की बोली लगाने की वजह से क्यूआईबी ने अपनी कैटेगरी को 0.71 टाइम सब्सक्राइब करते हुए देखने को मिले। जिस तरीके से जितनी नंबर ऑफ टाइम्स क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोगों को
जो लिस्टिंग एंड मिलने की चांस बनते हुए देखने को मिल रही है, उसमें आप लोगों को पूरी तरीके से कल के डेट में QIB के द्वारा इस IPO में और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से IPO सब्सक्राइब होगी, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बनती हुई देखने को मिल रही है। रही बात यहाँ पे HNI कैटेगरी की बात करने की, बिग HNI और स्मॉल HNI दोनों कैटेगरी को यदि हम लोग मिलाकर देखते हैं, तो लगभग 8.97 टाइम से IPO टोटल सब्सक्राइब हुई है। यहाँ पे देखा जाए तो 21,83,000 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था, उसके अगेंस्ट में 1,95,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 722 करोड़ की बोली लगने की वजह से IPO 8 करोड़ तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। यानी कि इस IPO में यदि हम लोग देखें तो लगभग आप लोगों को 8 गुना तक ये IPO सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है 722 करोड़ की बोली लगने की वजह से। इसमें से यदि हम लोग देखें 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन में यदि आप अप्लाई कर रहे होंगे, बिग HNI कैटेगरी में आप लोग आते होंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को देखा जाए तो बिग HNI कैटेगरी में यदि आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी तक की अकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस बिग HNI कैटेगरी में स्मॉल HNI और रिटेलर्स कैटेगरी से ज़्यादा बनती हुई देखने को मिली। यानी कि लगभग 1.5 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट इस IPO में आराम से बनती हुई देखने को मिल रही है। लगभग देखा जाए तो बिग HNI कैटेगरी में 16,55,000 इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में 1,07,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 395 करोड़ की बोली लगने की वजह से IPO बिग HNI कैटेगरी में 7 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। रही बात स्मॉल HNI कैटेगरी की बात करने के लिए, तो यहाँ पे आप लोग को 2 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे वाले कैटेगरी की बात करते हैं, तो लगभग 12 गुना से ज़्यादा ये IPO सब्सक्राइब हो चुका है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 7,27,000 इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में 88 लाख इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 327 करोड़ की बोली लगने की वजह से IPO 12 गुना तक सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जितने नंबर ऑफ टाइम से IPO सब्सक्राइब हुई है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग को 327 गुना तक ये IPO हम लोग को सब्सक्रिप्शन फिगर दिखाते हुए देखने को मिल रही है। रही बात यहाँ पर रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए, तो 6.20 टाइम तक ये IPO रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है। अमाउंट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे ज़्यादा रिटेलर्स ने अपनी कैटेगरी में पैसे दूसरे दिन की समाप्ति के बाद लगाते हुए देखने को मिल चुके हैं। लगभग 1,164 करोड़ की बोली लगी है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 50,93,000 इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में 3,15,00,000 की इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। वैसे भी आज के डेट में देखा जाए तो 2 इंपॉर्टेंट IPO के बारे में बात करें, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट IPO, डी डेवलपमेंट इंजीनियर IPO और एक में FinTrade IPO की, जो आज अलॉटमेंट मिलने वाली है। उस अलॉटमेंट में जिन्हें अलॉटमेंट मिल जाती है तो उनको शेयर एलोकेट कर दी जाएंगे, जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिले कल तक पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। तो वहाँ पे जो अनब्लॉक पैसे होंगे, इसमें आप लोगों को कल के डेट में आते हुए देखने को मिल जाएगी, जिसके कारण से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से IPO सब्सक्राइब होगी। लगभग देखा जाए तो 5.22 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हो चुके हैं। पहले दिन 2.25 गुना तक सब्सक्राइब हुआ था, वो आप लोगों को देखा जाए तो 1,963 करोड़ की बोली आप लोगों को 1,963 करोड़ की बोली इस IPO में लगती हुई देखने को मिल चुकी है, जो कि शानदार पैसे इस IPO में आते हुए देखने को मिल रही बात इस कंपनी की हम लोगों की बात करने की, तो यहाँ पे आपको स्टैनली लाइफ स्टाइल IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आप लोगों को 24 जून को जो अपडेट की 172 रुपीज़ पर कारोबार कर रही है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 369 रुपीज़ पर 172 रुपीज़ की प्रॉफिट, 541 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस, 47% तक के लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है और 1 लोड पे 6,880 रुपये तक की प्रॉफिट आराम से IPO बनाकर देती हुई देखने को मिल रही है। इससे पहले आप लोगों को इस चैनल पर एक और 2 इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की गई है, यहाँ पे इस वीडियो को आप लोग वॉच कर सकते हैं दोनों IPO के रिगार्डिंग। और वैसे देखा जाए तो इस IPO के बारे में हम लोग कल मॉर्निंग में एक इंपॉर्टेंट वीडियो में बात करेंगे, सो जरूर रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब